नमस्कार, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं हल्ला बोल प्राइम। आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज के कसेरुआ में एक त्रासदी देखने को मिली, जैसे आपको कुछ वर्षों पहले उत्तराखंड में देखने को मिली। पल भर में एक बवंडर आया और एक बेकसूर की जान लेके चला गया और उनके बच्चे को चोटिल करके चला गया। केवल उनका कसूर था बस इतना कि वो शायद अपने भैंस को चारा देने के लिए गए थे और उसी दौरान वो बवंडर आया और उनको अपनी चपेट में ले लिया। तो जो यहाँ के स्थानीय उनके लोग हैं और जो उनके घर के परिजन हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज इनका पूरा गांव शोक में पूरी तरह से डूबा हुआ है और ये गमगीन पल शायद ये कसेरुआ का गांव को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे उनके पिताजी, कोई उनके भाई, कोई उनके बहन, कोई उनकी बिटिया है और शायद उनके 2 से 3 बच्चे हैं, एक बिटिया है और 2 बच्चे हैं। अब उनका पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि जब घर का मुखिया चला जाए तो शायद आपको भी पता होगा कि घर को कैसे संवारा, कैसे चलाया जा सकता है, क्योंकि महंगाई का जो दौर है मित्रों, उसको देखते हुए इनके घर की जो सुख सुविधा है उसको देखते हुए चलिए इनके भाई हैं छोटे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जो ये त्रासदी है उसके बाद आप लोग सरकार से क्या इच्छा रखते हैं कि ताकि आपके भाई का जो घर का पालन पोषण है और उनके जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कैसे हो, क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांग है जो कुछ हो अनुदान में 10 लाख रुपया कम से कम दिला दें और उसके बाद एक बच्चे की नौकरी तो मिल जाए कम से कम, जिससे बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई अपना कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है। एक लड़की है। बच्चों की उम्र थोड़ा सा बताएंगे? बच्चों की उम्र लगभग 22 साल और 18 साल है। 22 साल केवल 18 साल है। हाँ, और बिटिया की? बिटिया शादीशुदा है। शादी हो चुकी है। हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं उनके। और माता जी आपकी क्या इच्छा है कि आप क्या चाहती हैं सरकार से महतारी? ये मान लीजिए अब दुखद तो घटना घट ही चुकी है, लेकिन उसके बाद सरकार से क्या इच्छा रखती हैं आप? और जो यहाँ के डीएम है, एसडीएम है, उनसे क्या अपेक्षा है आपकी? हमारे लड़कियन का गुजर चाहे, एक नौकरी चाहे। ये देखिए, आप उनके बड़े भाई हैं? अच्छा, पिताजी हैं। देखिए, पिता के आंसू हैं आंखों में और शायद ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें कसेरुआ से, कैसे एक पिता अपने पुत्र के वियोग में रो रहा है। जैसे दशरथ जी कभी श्री राम के वियोग में रोए थे, लेकिन दशरथ भगवान राम 14 वर्ष बाद वापस आए थे, लेकिन शायद अब इनका बेटा इस त्रासदी के बाद कभी वापस ना आए। एक पिता की आंखों में आपको ये आंसू जो देखने को मिल रहे हैं, तो शायद यहाँ के जो डीएम है, एसडीएम है और जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव के समय आते हैं सबसे हाथ जोड़कर कि हमको जिताइए, ये करिए, वो करिए। शायद अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया है। क्यों काका जी? प्रशासन आया था। प्रशासन आया जी था। हाँ। विधायक जी आए जो वोट मांगने आते हैं? नहीं, वो तो नहीं नहीं आए। उनके आदमी आए थे सब, सचिव प्रतिनिधि वगैरह। आए हाँ, थे? प्रतिनिधि आए थे। क्या कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? हाँ, दिए हैं, बोले हैं आपको 4 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, 2-4 लाख रुपए। हाँ, उनकी तरफ से। अच्छा, विधायक जी की तरफ से। विधायक जी। विधायक जी की अपनी एक निधि होती है, शायद वो कुछ अनुदान अगर इन परिवारों को दे देंगे, इन परिवार को दे देंगे, तो शायद इनके बच्चों का भविष्य जो खतरे में है, जो इनके परिवार के जन नहीं हैं, लोग नहीं हैं, इनके मुखिया नहीं हैं, शायद उनकी कमी आप वो पैसे देकर ताकि उनका एक अच्छा मार्गदर्शन हो सके और उनका भविष्य संवर जाए। क्यों काका जी, सही है कि नहीं? सही है ना? हाँ, चलिए, कुछ और जनप्रतिनिधि जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए, इनके मुखिया तो इस त्रासदी में चले गए और वो अपनी गाय को केवल चारा देने गए थे। सर, क्या चाहेंगे कि क्या मदद मिल जाए सरकार से जो इनके परिवार का उद्धार हो? हम लोग चाहेंगे कि सरकार से पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, सरकार इनके परिवार को पूरा देगा, मुआवजा देगा। जो कुछ हुआ है, जो हुआ है इस दुख घड़ी में, वो तो वापस आ नहीं सकता है, लेकिन पूरा हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी पूरी मदद इस परिवार के लिए करेंगे। करोड़ों रुपए मिले थे जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, शायद आपको मालूम होगा। शायद इस परिवार को अगर कोई मदद मिल जाए और इनके बच्चों को अगर कोई नौकरी मिल जाए, चाहे 4th क्लास की नौकरी हो, तो शायद इनका जो परिवार अब दर दर भटकेगा वो नहीं भटकेगा। क्या कहेंगे इस पे आप? हम सांसद जी से अपने कहेंगे और डीएम साहब से बात करेंगे। अगर होगा तो नौकरी की व्यवस्था जरूर किया जाएगा, क्योंकि इसके परिवार का भरण पोषण जो हो सके और बच्चों की और जो सुविधाएं होगी सरकार बराबर करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि वो किसी प्राइवेट वर्क करते थे, कहीं बाहर ही किसी सीमेंट फैक्ट्री में किसी जगह वो काम करते थे। चलिए, काका जी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से आप? सर, यहाँ प्रशासन आया था, कुछ बोला नहीं, और प्रतिनिधि आए थे,
2-4 लाख रुपए का आश्वासन दिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे 10 लाख रुपया प्लस एक लड़के की सर्विस चाहिए, इसलिए कि आवश्यकता कृत्रिमा भगवान द्वारा आपातकालीन ऐसा स्थिति हुई है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, 10 लाख कम से कम रुपया प्लस एक लड़के की सर्विस चाहिए, ठीक है, चाहे 4th क्लास की हो, ठीक है, मिलना चाहिए। चलिए एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। काका जी जरा सुनिए, आपकी ये कैसी स्थिति बन गई है, कहाँ थे आप जी? हाँ सर, ये ना तूफान है ना भूडोल है, ये कोई देश का प्रकोप है। इसको आप जांच कराइए ऊंचे स्तर पर, ठीक। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, लाखों के बीच में मैं कह सकता हूँ। ये ईश्वर द्वारा त्रासदी नहीं ये है, ईश्वर द्वारा नहीं है, मैं लाखों के बीच में कह सकता हूँ। ये कोई ना कोई साजिश किया है, कोई ट्राई चेक कर रहा है। अब आज तो देहात में कर रहा है, कल ये शहर में कर सकता है। इसके लिए मैं दावा देता हूँ। कैसे कह सकते हैं आप? ऐसे मैं कह सकता हूँ कि आग द्वारा जली, आग जैसी से धुआं निकली, ऐसा प्रकोप कहीं मैंने तूफान और भूडोल में नहीं देखा। पहले कैसे कैसे घटना घटी, थोड़ा सा बताएं कुछ। क्या कैसे हुआ? घटना शुरू हुई, जैसे मतलब घटना जहां से वो निकली, इधर से आग जैसे निकलती हुई आई थी, ऊपर धुआं फेंकता गया, आवाज देती चली गई वो। ये तूफान नहीं है, भूडोल नहीं है, ये त्रासदी नहीं है, ये त्रासदी नहीं है, ये किसी के द्वारा ये किसी के द्वारा है। जाल बिछाया जा रहा है, हाँ, माया जाल। हाँ, आज हम लोग के पास छोटा है तो एक कल बड़ा भी हो सकता है। कौन कर रहा है कुछ? अब इसको क्या, मेरे को क्या मालूम, तो ये नहीं मालूम है आपको। मेरे को क्या मालूम। चलिए, आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।